दोस्तों, 8वां बयान में शिवदत्त के बेटे भीमसेन का वर्णन किया गया है कि एक बार वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। वहाँ पर एक औरत के साथ उसकी बहस होती है, लड़ाई होती है और लड़ाई में वो बेहोश हो जाता है। अब हम अगला बयान यानी 9वां बयान में आगे की कहानी देखते हैं। भीमसेन के साथियों ने बहुत खोजा मगर भीमसेन का पता न लगा। लाचार कुछ रात जाते जाते लौट आए और उसी समय महाराज शिवदत्त के पास जाकर अर्ज किया कि आज शिकार खेलने के लिए कुमार जंगल में गए थे। एक बनेले सुअर के पीछे घोड़ा फेंकते हुए न मालूम कहाँ चले गए। बहुत तलाश किया मगर पता न लगा। अपने लड़के के गायब होने का हाल सुन महाराज शिवदत्त बहुत घबरा गए। थोड़ी देर तक तो उन पर लोगों पर खफा होते रहे जो भीमसेन के साथ थे। आखिर कई जासूसों को बुलाकर भीमसेन का पता लगाने के लिए चारों तरफ रवाना किया और अय्यारों को भी हर तरह की ताकीद की, मगर 3 दिन बीत जाने पर भी भीमसेन का पता न लगा। एक दिन लड़के की जुदाई से व्याकुल हो अपने कमरे में अकेले बैठे तरह तरह की बातें सोच रहे थे कि एक खास खिदमतगार ने वहां पहुंच अपने पैर की धमक से उन्हें चौंका दिया। जब वे उस खिदमतकार की तरफ देखने लगे तो उसने एक लिफाफा दिखाकर कहा, चौबदार ने यह लिफाफा हुजूर में देने के लिए मुझे सौंपा है। उसी चौबदार की जुबानी मालूम हुआ कि कोई ऊपरी आदमी यह लिफाफा देकर चला गया। चौबदारों ने उसे रोकना चाहा था मगर वो फुर्ती से निकल गया। महाराज शिवदत्त ने वो लिफाफा लेकर खोला। अपने लड़के भीमसेन के हाथ का लेख पहचान बहुत खुश हुए, मगर चिट्ठी पढ़ लेने से तरद्दुद की निशानी उनके चेहरे पर झलकने लगी। चिट्ठी का मतलब ये था, ये जानकर आपको बहुत रंज होगा कि मुझे एक औरत ने बहादुरी से गिरफ्तार कर लिया, मगर क्या करूं, लाचार हूं। इसका हाल हाजिर होने पर अर्ज करूंगा। इस समय मेरी छुट्टी तभी हो सकती है जब आप बीरेंद्र सिंह के कुल अय्यारों को जो आपके यहाँ कैद हैं छोड़ दें और वे खुशी राजी से अपने घर पहुंच जाएं। मेरा पता लगाना व्यर्थ है। मैं बहुत ही बेढब जगह कैद किया गया हूं। आपका आज्ञाकारी पुत्र भीम। चिट्ठी पढ़कर महाराज शिवदत्त की अजब हालत हो गई। सोचने लगे, क्या भीम को एक औरत ने पकड़ लिया? वो बड़ा होशियार, ताकतवर और शस्त्र चलाने में निपुण था। नहीं, उस औरत ने जरूर कोई धोखा दिया होगा। पर अब तो उन अय्यारों को छोड़ना ही पड़ा जो मेरी कैद में है। हाय, किस मुश्किल से ये अय्यार गिरफ्तार हुए थे और अब क्या सहज ही में छूट जाते हैं। खैर, लाचारी है, क्या करें। बहुत देर तक सोच विचार कर महाराज शिवदत्त ने बाकर अली अय्यार को बुलाकर कहा, बीरेंद्र सिंह के अय्यारों को छोड़ दो। जब तक वे अपने घर नहीं पहुंचते हमारा लड़का एक औरत की कैद से नहीं छूटता। बाकर अली ताज्जुब से, ये क्या बात हुजूर ने कही? मेरी समझ में कुछ ना आया। शिवदत्त, भीमसेन को एक औरत ने गिरफ्तार कर लिया है। वो कहती है कि जब तक बीरेंद्र सिंह के अय्यार न छोड़ दिए जाएंगे तुम भी घर जाने ना पाओगे। बाकर अली, ये कैसे मालूम हुआ? शिवदत्त चिट्ठी दिखाकर, ये देखो, खास भीमसेन के हाथ का लिखा हुआ है। इस चिट्ठी पर किसी तरह का शक नहीं हो सकता। बाकर अली पढ़कर, ठीक है, इतने दिनों तक कुमार का पता न लगना ही कह देता था कि उन्हें किसी ने धोखा देकर फंसा लिया। अब यह भी मालूम हो गया कि किसी औरत ने मर्दों के कान काटे हैं। शिवदत्त, ताज्जुब है, एक औरत ने बहादुरी से भीम को कैसे गिरफ्तार कर लिया? खैर, इसका खुलासा हाल तभी मालूम होगा जब भीम से मुलाकात होगी। और जब तक बीरेंद्र सिंह के अय्यार चुनार नहीं पहुंच जाते भीम की सूरत देखने को तरसते रहेंगे। तुम जाके उन अय्यारों को अभी छोड़ दो, मगर ये मत कहना कि तुम लोग फलानी वजह से छोड़े जाते हो, बल्कि ये कहना कि हमसे और बीरेंद्र सिंह से सुलह हो गई है, तुम जल्द चुनार जाओ। ऐसा कहने से वे कहीं न रुककर सीधे चुनार चले जाएंगे। बाकर अली महाराज शिवदत्त के पास से उठा और वहां पहुंचा जहां बद्रीनाथ वगैरह अय्यार कैद थे। सबों को कैद खाने से बाहर किया और कहा, अब आप लोगों से हमसे कोई दुश्मनी नहीं, आप लोग अपने घर जाइए, क्योंकि हमारे महाराज से और राजा बीरेंद्र सिंह से सुलह हो गई। बद्रीनाथ,
बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी का मौका है। पर अगर आपका कहना ठीक है तो हमारे अय्यारी के बटुए और खंजर भी दे दीजिए। बाकर अली: हाँ हाँ लीजिए, इसमें क्या उज्र है, अभी मंगाए देता हूँ, बल्कि मैं खुद जाकर ले आता हूँ। 2-3 अय्यारों को साथ ले इन अय्यारों के बटुए वगैरह लेने के लिए बाकर अली अपने मकान की तरफ गया। इधर पंडित बद्रीनाथ और पन्नालाल वगैरह निराला पाकर आपस में बातें करने लगे। पन्नालाल: क्यों यारो, ये क्या मामला है जो आज हम लोग छोड़े जाते हैं? रामलाल: सुलह वाली बात तो हमारी तबीयत में नहीं बैठती। चुन्नीलाल: अजी कैसी सुलह और कहाँ का मेल, जरूर कोई दूसरा ही मामला है। ज्योतिषी: बेशक, शिवदत्त लाचार होकर हम लोगों को छोड़ रहा है। बद्रीनाथ: क्यों साहब भैरव सिंह, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? भैरव सिंह: सोचेंगे क्या, असल जो बात है मैं समझ गया। बद्रीनाथ: भला कहिए तो सही, क्या समझे? भैरव सिंह: इसमें कोई शक नहीं कि हमारे साथियों में से किसी ने यहाँ के किसी मुड्ढ को पकड़ पाया है और उनको कहला भेजा है कि जब तक हमारे अय्यार चुनार न पहुंच जाएंगे उसको ना छोड़ेंगे। बस इसी से ये बातें बनाई जा रही हैं जिसमें हम लोग जल्दी चुनार पहुंचें। बद्रीनाथ: शाबाश, बहुत ठीक सोचा, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूं कि शिवदत्त की जोरू लड़का या लड़की पकड़ी गई, तभी वो इतना कर रहा है, नहीं तो दूसरे की वो परवाह करने वाला नहीं है, जिस पर हम लोगों के मुकाबले में। भैरव सिंह: बस बस यही बात है, और अब हम लोग सीधे चुनार क्यों जाने लगे जब तक कुछ दक्षिणा ना ले लें। बद्रीनाथ: देखो तो क्या दिल लगी मचाता हूँ। भैरव सिंह हंसकर: मैं तो शिवदत्त से साफ कहूंगा कि मेरे पैरों में दर्द है, 3 महीने में भी चुनार नहीं पहुंच सकता, घोड़े पर सवार होना मुश्किल है, बैल की सवारी से कसम खा चुका हूँ, पालकी पर घायल बीमार या अमीर लोग चढ़ते हैं, बस बिना हाथी के मेरा काम नहीं चलता, सो भी बिना हौदे के चढ़ने की आदत नहीं। तेज सिंह दीवान का लड़का बिना चांदी सोने के हौदे पर चढ़ नहीं सकता। चुन्नीलाल: भाई बाकर ने मुझे बेढब छकाया है, मैं तो जब तक बाकर की आधा माशा नाक ना ले लूंगा यहां से टलने वाला नहीं, चाहे जान रहे या जाए। चुन्नीलाल की बात सुनकर सभी हंस पड़े और देर तक इसी तरह की बातचीत करते रहे। तब तक बाकर अली भी इन सबों के बटुए और खंजर लिए हुए आ पहुंचा। बाकर अली: लो साहबों, ये आपके बटुए और खंजर हाजिर हैं। बद्रीनाथ: क्यों यार, कुछ चुराया तो नहीं? और तो खैर, बस मुझे अपनी अशरफियों का धोखा है। हम लोगों के बटुए में खूब मजेदार चमकती हुई अशरफियां थीं। बाकर अली: अब लगे झूठ मूठ का बखेड़ा मचाने। रामलाल मुंह बनाकर: हैं, सच कहना, इन बातों से तो मालूम होता है अशरफियां डकार गए। पन्नालाल वगैरह की तरफ देखकर: लो भाइयों, अपनी चीजें देख लो। पन्ना: देखें क्या, हम लोग जब चुनार से चले थे तो 100 अशरफियां सबों को खर्च के लिए मिली थी, वे सब ज्यों की त्यों बटुए में मौजूद थी। भैरव सिंह: भाई मेरे पास तो अशरफियां नहीं थी, हाँ एक छोटी सी पुटली जवाहरात की जरूर थी, सो गायब है। अब कहिए इतनी बड़ी रकम कैसे छोड़कर चुनार जाए? बद्रीनाथ: अच्छी दिल लगी है, दोनों राजों में सुलह हो गई और इस खुशी में लुट गए हम लोग। चलो एक दफे महाराज शिवदत्त से अर्ज करें, अगर सुनेंगे तो बेहतर है, नहीं तो इसी जगह अपना गला काट कर रख जाएंगे। धन दौलत लुटाकर चुनार जाना हमें मंजूर नहीं। बाकर अली हैरान कि इन लोगों ने अजब उधम मचा रखा है। कोई कहता है मेरी अशरफियां गायब हैं, कोई कहता है मेरी जवाहरात की गठरी गुम हो गई, कोई कहता है हम लुट गए, अब क्या किया जाए। हम तो इस फिक्र में है कि जिस तरह हो ये लोग जल्द चुनार पहुंचे जिससे भीमसेन की जान बचे, मगर ये लोग तो खमीरी आटे की तरह फैले ही जाते हैं। खैर एक दफे इनको धमकी देनी चाहिए। बाकर अली: देखो तुम लोग बदमाशी करोगे तो फिर कैद कर लिए जाओगे। बद्रीनाथ: जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पन्नालाल: ठीक है, जरूर कैद कर लिए जाएंगे, क्योंकि अपनी जमा मांग रहे हैं, चुपचाप चले जाए तो बेहतर है, जिसमें बखूबी रकम पचा जाओ और कोई सुनने न पावे। भैरव सिंह: ये धमकी तो आप अपने घर में खर्च कीजिएगा, भलमनसी इसी में है कि हम लोगों की जमा बाएं हाथ से रख दीजिए
और नहीं तो चलिए राजा साहब के पास, जो कुछ होगा उन्हीं के सामने निपट लेंगे। बाकर अली, अच्छी बात है, चलिए सब कोई, चलिए चलिए। ये मस्खरों का झुंड बाकर अली के साथ महाराज शिवदत्त के पास पहुंचा। बाकर अली, महाराज देखिए ये लोग झगड़ा मचाते हैं। भैरव सिंह, जी हाँ, कोई अपनी जमा मांगे तो कहिए झगड़ा मचाते हैं। शिवदत्त, क्या मामला है? भैरव सिंह, महाराज मुझसे सुनिए, जब हमारे सरकार से और आपसे सुलह हो गई और हम लोग छोड़ दिए गए तो हम लोगों की वे चीजें भी मिल जानी चाहिए जो कैद होते समय जब्त कर ली गई थी। शिवदत्त, क्यों नहीं मिलेगी? भैरव सिंह, ईश्वर आपको सलामत रखे, क्या इंसाफ किया है। आगे सुनिए, जब हम लोगों ने अपनी चीजें मियाँ बाकर से मांगी तो बस बटुआ और खंजर तो दे दिया, मगर बटुए में जो कुछ रकम थी गायब कर गए। 2-2, 4-4 अशर्फियां और 10-10, 20-20 रुपये तो छोड़ दिए, बाकी अपने कब्र में गाड़ आए। अब इंसाफ आपके हाथ में। शिवदत्त बाकर से, क्यों जी, ये क्या मामला है? बाकर अली, महाराज ये सब झूठे हैं। भैरव सिंह, जी हाँ, हम सबके सब झूठे हैं और आप अकेले सच्चे हैं। शिवदत्त भैरव से, खैर जाने दो, तुम लोगों का जो कुछ गया है हमसे लेकर अपने घर जाओ, हम बाकर से समझ लेंगे। भैरव सिंह, महाराज 100 अशर्फियां तो इन लोगों की गई हैं और एक गठरी जवाहरात की मेरी गई है। अब बहुत बखेड़ा कौन करे, बस 1000 अशर्फियां मंगवा दीजिए, हम लोग अपने घर का रास्ता लें। रकम तो ज्यादा गई है, मगर आपका क्या कसूर? बाकर अली, यारों गजब मत करो। भैरव सिंह, हाँ साहब, हम लोग गजब करते हैं। खैर लीजिए, अब एक पैसा ना मांगेंगे, जी में समझ लेंगे खैरात किया, अब चुनार भी ना जाएंगे, उठना चाहता है। शिवदत्त, अजय घबराते क्यों हो, जो कुछ तुमने कहा है हम देते हैं बाकर से, क्या तुम्हारी शामत आई है? महाराज शिवदत्त ने बाकर अली को ऐसी डांट बताई कि बेचारा चुपके से दूर जा खड़ा हुआ। 1000 अशर्फियां मंगवा कर भैरव सिंह के आगे रख दी गईं। ये लोग अपने अपने बटुए में रख उठ खड़े हुए। ये भी ना पूछा कि तुम्हारी कौन कैद हो गया जिसके लिए इतना सह रहे हो। हाँ, शिवदत्त गढ़ के बाहर होते होते इन लोगों ने पता लगा ही लिया कि भीमसेन किसी अय्यार के पंजे में पड़ गया है। शिवदत्त के गढ़ के बाहर हो सीधे चुनार का रास्ता लिया। दूसरे दिन शाम को जब चुनार 15 कोस बाकी रह गया, सामने से एक सवार घोड़ा फेंकता हुआ इसी तरफ आता दिखाई पड़ा। पास आने पर भैरव सिंह ने पहचाना कि शिवदत्त का लड़का भीमसेन है। भीमसेन ने इन अय्यारों के पास पहुंचकर घोड़ा रोका और हंसकर भैरव सिंह की तरफ देखा, जिसे वो बखूबी पहचानता था। भैरव सिंह, क्यों साहब, आपको छुट्टी मिली? अपने साथियों की तरफ देखकर, महाराज शिवदत्त के पुत्र कुमार भीमसेन यही हैं। भीमसेन, आप ही लोगों की रिहाई पर मेरी छुट्टी बधी थी, आप लोग चले आए तो मैं क्यों रोका जाता? भैरव सिंह, हमारे किस साथी ने आपको गिरफ्तार किया? भीमसेन, सो मुझे मालूम नहीं। शिकार खेलते समय घोड़े पर सवार एक औरत ने पहुंचकर नेज़े से मुझे जख्मी किया। जब मैं बेहोश हो गया, मुश्कें बांध एक खोह में ले गई और इलाज करके आराम किया। आगे का हाल आप जानते हैं। मुझे यह न मालूम हुआ कि वो औरत कौन थी, मगर इसमें शक नहीं कि थी वो औरत ही। भैरव सिंह, खैर अब आप अपने घर जाइए, मगर देखिए आपके पिता ने व्यर्थ हम लोगों से बैर बांध रखा है। जब वे राजकुमार बीरेंद्र सिंह के कैदी हो गए थे, उस वक्त हमारे महाराज सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बहुत तरह से समझाकर कहा कि आप हम लोगों से बैर छोड़ चुनार में रहें, हम चुनार की गद्दी आपको फेर देते हैं। उस समय तो हजरत को फकीरी सूझी थी, योगाभ्यास की धुन में प्राण की जगह बुद्धि को ब्रह्मांड में चढ़ा ले गए थे, लेकिन अब फिर गुदगुदी मालूम होने लगी। खैर हमें क्या, उनकी किस्मत में जन्म भर दुख ही भोगना बदा है, तो कोई क्या करे। इतना भी नहीं सोचते कि जब चुनार के मालिक थे तब तो कुंवर बीरेंद्र सिंह से जीते नहीं, अब न मालूम क्या कर लेंगे। भीमसेन, मैं सच कहता हूं कि उनकी बातें मुझे पसंद नहीं, मगर क्या करूं, पिता के विरुद्ध होना धर्म नहीं। भैरव सिंह, ईश्वर करे इसी तरह आपकी धर्म में बुद्धि बनी रहे। अच्छा जाइए। भीमसेन ने अपने घर का रास्ता लिया और हमारे चोखे अय्यारों ने चुनार की सड़क नापी।